गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है। और आज का थॉट हम इस थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे कि पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ हो, इट्स नेवर टू लेट कि आप एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए अभी मॉर्निंग का 4:30 हो रहा था। एक्चुअली मैं सवेरे 4 बजे उठ गई थी। मेरा पेंडिंग काम मतलब पता नहीं आजकल इतना ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो वही मैं उठ गई थी। तो थोड़ा सा ना बीच में मैंने सोचा कि उठ ही गई हूँ तो रिलैक्स होके ना अपने हस्बैंड का लंच वगैरह भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि होता है ना सुबह को उठने के बाद थोड़ा एक्टिविटी करना ज़रूरी है। ऐसे कंप्यूटर के आगे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मेरा थोड़ा काम था इसीलिए। और सुबह को ना अभी गर्मी का टाइम हो रहा है ना, तो सुबह में उठ के ऐसे फ्रेश मॉर्निंग में ना विंडोज़ वगैरह खोल के काम करना में बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही फ्रेश माइंड से काम होता है। और कभी कभी तो मैं एडिटिंग का काम भी सुबह 4 बजे से मतलब फिर 2-3 घंटे करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ना जब एकदम बिल्कुल ठंडी ठंडी फ्रेश हवा बहती है ना, तो आपका माइंड अलग ही काम करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने मतलब अपने हस्बैंड को देने के लिए उनका लंच बना रही हूँ। आज तो मैंने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करके रखी थी, तो मैं सिंपल सा उनको लेट्स का सैलेड, बॉइल्ड एग और ब्रेड को हल्का सेक के 2 ब्रेड दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ये आइसबर्ग लेट्स है। मैंने ये आइसबर्ग लेट्स ना लास्ट टाइम ग्रोसरी में ऑर्डर की थी, तो वो मैंने वॉश कर ली है। और उसका बस सिंपल सा सैलेड, जनरली सैलेड में ड्रेसिंग वगैरह डालते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है ड्रेसिंग के साथ खाना। पता है उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस बहुत ही अलग हैं। मतलब अगर मैं सैलेड खाती हूँ ना, तो मैं डेफिनेटली ना उसमें कुछ ड्रेसिंग डालती हूँ, हनी, विनेगर या फिर रैंच या फिर जो भी मुझे पसंद हो। बट उनको ना बोलते हैं तुम सॉल्ट भी मत डालना, बस मैं ऊपर से ही डाल दूँगा और अगर इफ़ रिक्वायर्ड बस तुम सिंपल चॉप करके दे देना थोड़ा ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो अभी जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना कैबेज को आइसबर्ग लेट्स को ऐसे चॉप कर लिया और उसको रख दूँगी। जनरली मैंने उनको उठा के पूछा नहीं कि मैं थोड़ा ड्रेसिंग डाल दूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है ना, उनको दिन भर काम करना होता है, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और यहाँ पे ना लेट्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा कैशू, और मेरे पास वॉलनट्स एक्चुअली ख़त्म हो गई थी, कैशू और थोड़ा सा रेजिन्स डाल दिया है। और सॉल्ट मैं ऑफिस में रखते हैं तो एज़ रिक्वायर्ड। और देखिए सुबह को उठी हूँ ना, तो मैं आपको अपनी आई शो कर रही हूँ कैसी एकदम स्वोलन सी लग रही है। होता है पता नहीं, मेरी आईज बहुत जल्दी स्वोलन हो जाती है और मेरी आईज ऑलरेडी बहुत छोटी छोटी हैं, तो और भी ज़्यादा पता चलता है। तो वही मैंने जो टोस्टेड ब्रेड, अपना आइसबर्ग का लेट्स और एग्स बॉयल मैं उनको दे दूँगी। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ ना कि अभी इतना मॉर्निंग में उठी हूँ, तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो थोड़ा सा लेट्स बाकी था तो मैं वो खा रही थी। होता है ना सुबह को भूख लगती है ना, तो मतलब और लेट्स वगैरह तो अच्छा होता ही है। और जनरली सुबह में होता क्या है ना, जो लोग मतलब जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनके साथ मैंने नोटिस किया है ना कि वो अपना खाना पीना हमेशा मतलब भूल ही जाते हैं। तो फिर उनको जो मिलता है, मेरे साथ भी यही होता है, मुझे जो मिलता है ना मैं कभी कभी खा लेती हूँ। ऐसा कभी कुछ डिमांड नहीं कि अभी राइस खानी है, रोटी खानी है, अभी भी यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। जैसे देखिए अभी मुझे लेट्स मिला तो मैंने खा लिया, मतलब थोड़ा सा था मैंने खा लिया। तो यहाँ पे मैंने एग्स बॉईल करके उसको हाफ स्लाइस में करके बस उसमें सॉल्ट पेपर लगा दूँगी। और ट्रस्ट मी, इस टाइप का लंच ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, विदाउट सॉल्ट विदाउट पेपर। मैं बोलूँ अच्छा ठीक है, इंसान सब कुछ के बिना रह सकता है, सॉल्ट के बिना कैसे रह सकता है। बट वो ना एक टाइम पे बॉक्सिंग वगैरह भी बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज़्यादा। तो वो तो पूरा ही बॉइल्ड खाना खाते थे, मतलब सिर्फ बॉइल्ड खाना। तो मे भी शायद उनका टेस्ट बड वैसा हो गया, लेकिन मैं तो जस्ट ऑपोजिट हूँ। तो मुझे तो बिल्कुल मतलब स्पाइसी, तीखा, चटपटा खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना अपने उनको देने के लिए 2 ऑरेंजेस और एक एप्पल भी दे दी है। और मैं ये जो है मतलब ये जो ब्लैंकेट है मैं अलग ही रखती हूँ, कभी कभी रात को ठंड हो जाती है तो डालने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं अपने हस्बैंड को उठाने आ गई थी, तो बोल रहे थे थोड़ी देर और सोना है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और सोने देते हैं। और यहाँ पे उनका लंच बनाने के बाद ना मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और गर्म पानी वगैरह भी सुबह में पी लिया था 2 ग्लास। गर्म पानी में नियम पूरे दिन में गर्म पानी पीती हूँ, अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि वेदर ही वार्म हो गया है।
तो मतलब सुबह को उठ के गर्म पानी पी लिया था ना, तो मतलब अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था। अभी मैंने सोचा मेरे हस्बैंड को तो उठने में अभी टाइम है, तब तक मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि लंच दे दिया उनका। जो है आमंड्स वगैरह जो वो सुबह में खाते हैं वो सब मैंने पील करके रख दिया था उनके खाने के लिए। तो अभी मैं रिलैक्स होके ना, अब जब तक मेरे हस्बैंड मतलब एटलीस्ट हाफ डे 12 ओ क्लॉक तक ना मेरा डे है, क्योंकि मैं लंच वगैरह जो है ना 12 बजे के बाद ही बनाती हूँ। तो आज मैंने बस चाय में ना इलायची और सौंफ डाली है और ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है। सौंफ डालने से आप देखिएगा, आप कूट के या रोस्ट करके उसका पाउडर फॉर्म बना के ना सौंफ डालिएगा ना, अलग ही फ्लेवर आता है चाय में। ट्रस्ट में बहुत ही फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। ये मैंने खुद में देखा है। आप कोई भी ब्रांड का चाय पत्ती यूज़ करिए, बट सौंफ से अलग ही फ्लेवर हो जाता है। तो अभी जिसमें अपना चाय पी लूँगी, उसके बाद चाय पीने के बाद होता है ना, लगता है चलो हाँ फाइनली दिन स्टार्ट हो गया। नहीं तो उसके पहले ना वो फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि बचपन में भी मम्मी को देखती थी सुबह में सबसे पहले उठ के अपना पानी पी के और सब कुछ थोड़ा बहुत योगा वगैरह करके मम्मी चाय पीती थी। पता नहीं, शायद जो लोग घर के काम करते हैं ना उनको ये एनर्जी देता है एक तरह से, हमारे लिए ना ये मैजिक का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए मतलब चाय रेडी हो गई थी, तो मैंने बस उसमें शुगर डाल दी है और बस अपनी चाय रेडी हो जाएगी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, वो बोल रहे थे तुम सुबह सुबह क्या कुक कर रही हो, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। मैंने बोला मैं कुछ भी कुक नहीं कर रही, मैं बस चाय बना रही हूँ। तो वही होता है। और आज ना मेरा पूरा दिन, मतलब आज सुबह उठी हूँ ना, तो लग रहा है पूरा दिन ही प्रोडक्टिव जाएगा। 12 बजे से लंच बनाना शुरू करूँगी। लंच मेरा 12 बजे होता है, तो उसी वक्त सब्जियाँ वगैरह सुबह में देखती हूँ हो पाता है कि नहीं तो सारा कुछ उसी टाइम करूँगी। क्योंकि अभी तो मतलब अभी मेरे को बस अपना थोड़ा ऑफिस का जो काम है वो सब करना है। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे और वो भी आके सबसे पहले, वो तो मैं तो 2 गिलास पानी पीती हूँ, वो तो 4 से 5 गिलास पानी पी जाते हैं। और उन्होंने ही मुझे ये आदत लगाई है ना सुबह उठ के वाटर पीने की, सो थैंक्स टू हिम। नहीं तो पहले मैं बहुत कम पानी पीती थी। और यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई। वो बोल रहे थे तुमने पानी पिया सुबह में। वो जनरली मुझे बहुत डांटते हैं अगर मैं सुबह में पानी नहीं पीती। तो वो अपना पानी वगैरह लेके बैठ गए थे। और वो सुबह में थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज क्या, पुशअप्स वगैरह करते हैं। तो वो पानी पीने के बाद पहले पुशअप्स करते हैं, फिर शावर लेके जाते हैं। अभी गर्मी में तो वो 2 टाइम शावर ले रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग होने लगी थी, अभी अराउंड 5:30 के अराउंड हो रहा होगा। और फिर उसके बाद वही मैं अपना चाय फिनिश करके अपने ऑफिस के काम में लग गई थी। आज ऑफिस का काम भी मतलब मैंने बहुत ही एक लिस्ट बना के रखी थी कि मुझे आज ये टू डू थिंग्स करनी ही है, इन डॉक्यूमेंट्स को मुझे रिस्पेक्टिव जगह भेजनी ही है। तो वही मैं सारे पेपर्स वगैरह जो मुझे भेजने थे ना, वो मैं प्रिंट कर ले रही हूँ। मैं ये काम ना वीक में ऑफिस का 2 दिन ही करती हूँ, क्योंकि हर दिन पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि वो जो पिकअप करने आते हैं ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो कभी भी आ जाते हैं, उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। जबकि आप मतलब आप रिक्वेस्ट करिए फिर भी वो फ़िक्स टाइम पे नहीं आते। तो आज मेरा पिकअप डे है डॉक्यूमेंट्स का, तो मैं वही सारा सुबह में काफ़ी था और उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो सुबह को मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो फ्रेश माइंड के साथ मैंने वो काम कर लिया था। नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर लेटर पार्ट ऑफ द डे आपके ईमेल्स और कॉल्स ये सब आने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि घर भी थोड़ा मेसी था ना। तो मैंने बेड वगैरह, कल शाम में मैंने ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी, आपने देखी होगी वीडियो में। तो आज तो मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी मैंने सोचा ना कि बेड वगैरह थोड़ा मेसी लग रहा था। जनरली अगर मुझे टाइम मिलता है ना, तो सुबह में ही मैं ये सब काम कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ और भी कमिटमेंट्स पहले आ जाते हैं। तो मैंने बेड क्लीन करके और विंडोज़ वगैरह लगा के एसी चला दी थी, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पता नहीं यहाँ यूएस में रहने के बाद ना ऐसे ठंडे में रहने की आदत हो गई। जनरली यहाँ पे न्यूयॉर्क में तो 10 डिग्रीज़ to 20 डिग्रीज़ गर्मी में भी होता है, और विंटर्स में तो माइनस में ही होता है। तो वो शायद ना हीट बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे मैं स्टव को क्लीन कर ले रही थी, थोड़ा मेसी लग रहा था। और मैं आपको यहाँ हाय बोल रही हूँ,
मैं भूल ही जाती हूँ, सॉरी, बीच बीच में स्माइल करना, सॉरी, क्योंकि ना काम का वो होता है ना तो दिमाग से बिल्कुल उतर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है वो ले ली है। आज मैं ना छोले बनाऊंगी। छोले मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, छोले बनाऊंगी बट अलग तरीके से। जैसे नॉर्मल तो हम बनाते ही हैं ग्रेवी में, बट ना इसमें मैं ये रेड बेल पेपर अलग से फ्राई करके डालूंगी, उससे मैं अच्छा लगता है। और रेड बेल पेपर के ना बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे देखिए, बेल पेपर 3 कलर की होती है, राइट। और तो जो ये रेड वाली बेल पेपर होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है। आई थिंक 200 या 300 विटामिन ए, सॉरी, और 300% ज़्यादा होती है। और वो बाकी 2 वेराइटीज़ से भी ज़्यादा न्यूट्रिशनफुल होती है, क्योंकि ये जो रेड वाली होती है ना, ये वाइन पे जब नेचुरली ग्रो होता है ना, तो सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आप सभी को मिले ना तो आप लोग रेड वाली ही लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में तो कोई अंतर होता नहीं है। और यहाँ पे देखिए, मैं प्याज के, मेरे पास शालट से नहीं थे छोटे वाले प्याज, तो लेकिन मैंने बड़े वाले प्याज से ही उसको शेल टाइप ऐसे बनाने का ट्राई करी हूँ। तो इससे नहीं बनता, मेरे पास जो था मैंने उसी में ट्राई किया करने का। और यहाँ पे देखिए, मैं क्या करूँगी ना, पहले बहुत ही कम ऑलिव ऑयल में ये जो रेड पेपर्स है और अनियंस, उसको थोड़ा सॉटे कर लूँगी। उससे क्या होगा ना, उसमें थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आ जाएगा। फिर जब वो थोड़ा सॉटे और फ्राइड हो जाएगा ना, फिर ही मैं उसको करी में डालूँगी। जनरली करी में ऐसे डायरेक्ट बॉयल डाल दूँगी ना तो पूरा बॉइल्ड टाइप का आएगा, तो उसका क्रंची फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ना मीडियम रखा है, लो टू मीडियम, मोर टूवर्ड्स द मीडियम। और इसको बस अभी फ्राई होने दूंगी। और जब बेल पेपर फ्राई होती है ना, तो उसका जो रेड कलर इतना अपीलिंग लगता है ना, और इतना मतलब कलरफुल लगता है ना, उससे आपकी सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने जो उसमें थोड़ा सा अपना बेल पेपर फ्राई हो गया था, तो मैंने ना उसमें ऑनियंस भी डाल दी थी। ऑनियंस डालने से भी मतलब अच्छा फ्लेवर आता है। ऐसे तो मैं करी में अनियंस डालूंगी ही, बट इसमें भी मैंने ऑनियंस को फ्राई होने के लिए डाल दी थी। तो अभी बस उसको फ्राई करने दूंगी। और अभी लंच का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो ये सब काम फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक बार ना काम में फिर लग जाओ, फिर लंच का ना भूल ही जाती हूँ। और बहुत दिन होता है ना, मैं लंच मतलब मेरे से अच्छे से लंच नहीं बन पाता, क्योंकि होता है ना, हड़बड़ में इंसान गड़बड़ करता ही है। आपने देखा होगा कुकिंग में मेरा कभी कभी बहुत सारी मिसिंग स्टेप्स होती है। इसका यही रीज़न है, मैं हड़बड़ में भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इंटेंशनली करती हूँ, भूल जाती हूँ और बहुत चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाता है। कभी कभी तो मैं सॉल्ट की जगह शुगर का डब्बा लेके खड़ी रहती हूँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो होता है मतलब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलिव ऑयल में मैंने बे लीफ, इसलिए आज मैंने सोचा फ्रेश माइंड से एकदम अच्छी से कुकिंग करूँगी। और इतनी गर्मी लग रही थी ना, पूरे बॉडी में ना ऐसे हीट जो है एक्यूमुलेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा हीट लग रहा था। और 2 स्टव ऑन था ना, और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये मेरा स्टैंड बहुत वियर्ड आज बिहेव कर रहा है। तो उसमें मैंने थोड़ी सी रेड मिर्ची भी डाल दी है, क्योंकि मेरे पास ग्रीन मिर्ची है नहीं, और मम्मी मुझे मना करती है रेड मिर्ची यूज़ करने के लिए। तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे मम्मी मना करती है यूज़ करने के लिए, इसीलिए मैंने रेड मिर्ची का जो होल रेड मिर्ची होती है ना, वो डाला था जीरा के साथ। और अभी इन सभी को फ्राई होने दूंगी। और साथ ही में यहाँ पे जो कैप्सिकम और बेल पेपर है, वो भी फ्राई होते रहेंगे। और पता नहीं है, अचानक से पिछले वीक से इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, जिसका लिमिट नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज सुबह में शावर करने का टाइम भी नहीं मिला। और एक होता है ना कि जैसे मतलब अभी देखिए, अभी मैं किचन में आई, अभी पूरा एकदम अजीब सा स्वेटी ह्यूमिड लग रहा है, अजीब सा अनफ्रेश टाइप का लग रहा है। तो पॉइंट नहीं है नहाने का। अभी मैं नहा लूँगी, फिर उसके बाद फिर से किचन में आऊँगी, फिर से वही हालत हो जाएगी। और इतना टाइम तो मतलब बहुत मुश्किल होता है एक बार भी ढंग से शावर ले लो, क्योंकि कभी घर पे बात करनी होती, कभी ऑफिस के कॉल्स होते, क्योंकि घर पे भी बात करनी ज़रूरी है ना। तो सुबह में वो मैं कर लेती हूँ, या फिर शाम में ऑफिस के बाद। शाम में ऑफिस के बाद तो कम ही करती हूँ, सुबह में करती हूँ। बट ये सब टाइम मैनेज करते करते एक बार शावर लेने का टाइम मिल जाए, वही बहुत होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो अपनी अनियंस है वो अच्छे से फ्राई हो रही है। और जब अनियंस फ्राई होता है ना, तो उसकी बहुत ही एक अच्छी सी स्मेल आती है, मैंने नोटिस किया। थोड़ा आँख भी जलता है, लेकिन और ये पिंक वाले अनियंस जब हम फ्राई करते हैं ना, तो आई ज़्यादा बर्न होती है, मैंने नोटिस करा है। और देखिए, मैंने ट्राई किया था सब कुछ याद रखने का, लेकिन मैं पहले से अदरक ग्रेट करना भूल गई थी।
तो वही मैं अदरक, तो यहाँ पे मैंने अदरक को मतलब ग्रेट करके डाल दिया है। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो जनरली मैं नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर पीती हूँ, बट एकदम गला एकदम भी ड्राई सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आइस वाटर अपने लिए बना लिया था। और साथ ही ना यहाँ पे मैंने जो है क्या बोलते हैं टोमेटोज़ वो भी डाल दी थी अनियंस के साथ फ्राई होने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें में टाइम लगती है ना, मतलब आप हड़बड़ नहीं कर सकते हो। आपकी सब्ज़ी वगैरह एक बार बन जाए ना, तो फिर आप आराम से चपाती राइस जो आपको पसंद है बना सकते हो, बट सब्ज़ी बनना मेन होता है। और इन दोनों की जो फ्राई होने की स्मेल हो रही थी ना घर में, मेरे कई बार नेबर्स जो कभी मिलते हैं ना, तो मुझसे पूछते हैं आप क्या कुक करते हैं, आपका मतलब घर से हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा स्मेल आता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से हल्दी जो है मतलब ग्रेट करना भूल गई थी, तो मैं हल्दी ग्रेट करके डाल रही हूँ। और साथ ही मैं थोड़ा सा कोरिएंडर मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। इन सब्जियों में दो तीन वैरायटी की सब्ज़ी के ना, तो उसका नेचुरल फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। और उसके ऊपर थोड़ा सा चना मसाला, इन सभी को डाल के मैं बस फ्राई होने दूँगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लूँगी, इनकेस सब्ज़ी थोड़ा मसाला चिपकने लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी डालने से ठीक हो जाता है। और कुकिंग के पहले मैं जनरली गर्म पानी प्रिपेयर्ड ही रखती हूँ, या फिर आटा लगाने के पहले। तो यहाँ पे देखिए अपना जो मसाला है फ्राई हो गया था, तो मैंने ये छोले मतलब चिकपीस है वो डाल दी है। और मेरे हस्बैंड बहुत बड़े फ़ैन हैं छोले चना, उनको ये सब ना सत्तू ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इनफैक्ट बचपन में तो मैं छोले वगैरह बहुत कम खाती थी, अभी साथ में रहते रहते हैबिट हो गई है। तो मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर डाल के सब कुछ कुक होने के लिए डाल दिया। और साथ ही यहाँ पे जो मैंने बेल पेपर और अनियंस को फ्राई की थी, वो भी मैंने बेल पेपर इसलिए डाला ना, क्योंकि देखिए विटामिन ए और ये सब खाना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं ट्राई करती हूँ इस टाइप की, या फिर पालक हुआ, या पालक तो नहीं डालती क्योंकि बोलते पालक को टोमेटो के साथ कुक नहीं करते, तो इसलिए मैंने बेल पेपर डाला। बहुत दिन से पालक नहीं खाया, और मम्मी आज बोल रही थी कि आज वो पालक पनीर बनाने वाली है, तो मैं भी जल्दी पालक पनीर बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अपनी सब्ज़ी बन गई है, बहुत यमी, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था। इनफैक्ट मैं तारीफ़ नहीं कर रही, रेस्टोरेंट वाला तो इतना वियर्ड होता है, सिर्फ मसाला होता है। और बाहर देखिए अभी मस्त सी बारिश हो रही है, शायद आज भगवान ने मेरी सुन ली। मतलब चलो गर्मी तो उतना ही था, लेकिन बारिश हो गई ना, तो थोड़ा तो बेटर लग रहा था। मतलब अचानक से इतनी तेज़ धूप थी और फिर से बारिश होने लगी, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर कितना अच्छा लग रहा है। मैं सोची थी ना इतनी गर्मी है, शाम में थोड़ा सा वॉक करके आऊँगी, बट तो उसके बाद तो 3-4 घंटे लगातार बारिश हुई थी, और इतना पीसफुल लग रहा था ना। और उस टाइम मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो बोल रहे थे अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गया, नहीं तो बारिश में फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे उसके बाद मतलब उसी टाइम जो है वो डॉक्यूमेंट्स पिक करने आ गए थे। देखो पालक पनीर में ये डालते हैं, बाबू को बिल्कुल पसंद है। जितना ज्यादा क्वांटिटी में डालो मम्मी, उतना ही सब्जी हम ज्यादा खाएंगे। फ्राई हो रहा है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब धो के रखे हुए थे। पालक है इधर, पालक को थोड़ा बॉइल करेंगे फिर पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाई मैं मम्मी से फेस टाइम कर रही थी उसके बाद मतलब सारा काम फिनिश करने के बाद, और मम्मी मुझे अपना कुकिंग वगैरह दिखा रही थी वो क्या क्या कर रही है, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मम्मी ने पालक पनीर बनाई थी, और अभी वो मखाना फ्राई करेगी। मम्मी तो घर में तो इतना कुछ बनता है ना। घी है, शुद्ध घी, घी में मखाना को फ्राई करते हैं। तो वही मम्मी मखाने वगैरह फ्राई कर रही है, और मम्मी बता रही थी घी में फ्राई करती है। मेरे घर में सबको घी पसंद है, बट मुझे ना उसके स्मेल से पता नहीं कुछ अजीब सा, मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे को अजीब सा उसका स्मेल लगता है, तो मैं नहीं खाती घी वगैरह।
मेरे हस्बैंड भी बहुत कम घी खाते, बहुत रेयर, मतलब पहले वो खाते थे लेकिन अब तो उनको भी स्मेल नहीं अच्छा लगता। तो वही मम्मी सब कुछ बना के दिखा रही है और मम्मी को ना बहुत अच्छा लगता है अपनी कुकिंग आपसे शेयर करना। लेकिन ना मम्मी को इतने कैमरा वगैरह उतने अच्छे से मतलब नहीं अभी मम्मी सीख पाई है, तो मम्मी से जितना हो पाता है ना कैमरा बेचारी प्लेस करके आपसे शेयर करती है। तो आई होप करती हूँ आपको अच्छा लगता होगा मम्मी के क्लिप्स। थोड़ा राई बोए थे, इसको धूप में रख के आ रहे हैं। थोड़ा इसमें काला नमक डालना है। फुल टास्क हो रहा है, एक तरफ प्याज फ्राई हो रहा है, लहसुन फ्राई हो रहा है, अदरक हरी मिर्च, एक तरफ मखाना और दूसरी तरफ पापड़। तो वही मम्मी भी बहुत मतलब मम्मी क्लीनलीनेस की बहुत फ्रीक है, जितनी मैं क्लीनलीनेस हूँ ना मम्मी उससे ज़्यादा क्लीन रहती है। और मुझे एक्चुअली मम्मी इनफैक्ट मुझे और बाबू को मेरे भाई को पापा को मम्मी किचन में ना बोलती कि यहाँ मत टच करो वहाँ मत टच करो, इसीलिए हम लोग कभी किचन में नहीं जाते थे। और ये भी एक वन ऑफ द रीज़न्स है कि मतलब यूएस आने से पहले मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता था, क्योंकि मम्मी बोलती थी हमेशा हैंड वॉश करो, हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म को टच करने के पहले भी हैंड वॉश करो, तो इतना तो हमसे नहीं हो पाता था। तो वही मम्मी देखिए अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही है। तो आप लोग सोचते ही होंगे कि इसको क्लीनलीनेस की जो हैबिट है कहाँ से आई है। ऑफ कोर्स मेरी मम्मी से आई है, क्योंकि मेरे पापा तो इतने क्लीन नहीं रहते। तो यहाँ पे देखिए मम्मी वही सुबह में ना सारा जो कुकिंग वगैरह है ना मम्मी सुबह में ही फिनिश कर लेती है, और मतलब शावर लेके योगा करके और सारा कुकिंग फिनिश करके और मतलब फिर ही अपना दिन स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे मम्मी ने जैसे मैंने बोला था ना आपको कि पालक पनीर बनाइए, तो वही मैं पालक पनीर का मम्मी ने मुझे वीडियो बना के भेजा था, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत मत ट्रस्ट मी, इसमें मम्मी कॉर्न वगैरह भी डालती है, बहुत यमी लगता है। अभी मैं देख रही हूँ ना मुझे इतना ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। तो यही था मेरा सिंपल सा व्लॉग, आज का दिन मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में जो कि आएगा कल। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हमेशा हंसते रहिए। बाय।